तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देख पा रहे हैं आप, जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। वे भारतीय राजनीति के गगन के ध्रुव बन गए। उनकी मान्यता थी कि भारत का विकास उसकी माटी, संस्कृति और परंपराओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। श्रद्धेय अटल जी भारतीय संस्कृति के संवाहक तथा नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे। आज कोरोना संकट के वक्त उनकी एक कविता बहुत प्रासंगिक। तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं सदैव अटल स्थल पर। कुछ ही देर में राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। आप तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। हिंदुस्तान हमारा चमका हिंदुस्तान। सदैव अटल स्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद भी किया था और स्वर्णिम चतुर्भुज जो प्रोजेक्ट था उसका जिक्र करते हुए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा था कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर काम जरूर किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सदैव अटल स्थल पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें 2018 में बीमारी से लंबे वक्त से लड़ रहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली थी और आज उनकी पुण्यतिथि है 16 अगस्त 2018 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी, जब उनकी शव यात्रा निकाली गई थी तो कई किलोमीटर पैदल प्रधानमंत्री मोदी उनकी शव यात्रा के दौरान चले थे। काफी जुड़ाव था प्रधानमंत्री मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी से, पिता तुल्य उनको मानते थे। और ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिश्ता था वो कितना मजबूत था। और ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सदैव अटल की स्थल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं और दूसरी पुण्यतिथि है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको सदैव अटल स्थल से दिखा रहे हैं, जहां पे अब से थोड़ी ही देर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 2018 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी दिल्ली के एम्स अस्पताल में। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और 16 अगस्त को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नीरज कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर, और क्या जानकारी? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं पुष्पांजलि अर्पित करने। और दूसरी पुण्यतिथि है तो खास करके तमाम लोगों के लिए ये दिन होता है अटल जी को याद करने का, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के लिए तो बहुत बड़ा दिन होता है। आपको याद होगा कि 2018 में जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके अस्थियों को पूरे देश में प्रवाहित किया। इसके अलावा अटल जी से सबकी जुड़ी यादें रही हैं, क्योंकि एक नेता तो थे ही, एक कवि भी थे, लेखक भी थे, तो उस तौर पे भी उनकी यादें मौजूद रहती है। और कल ही 15 अगस्त के मौके पे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद किया कि सड़कों का जो जाल बिछाया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस पहली बार अगर देश में विकास दिखा था सड़क के तौर पे, तो वो अटल बिहारी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। हालांकि 3 टर्म वो प्रधानमंत्री रहे हैं, पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 महीने के लिए और फिर पूरे 6 साल के लिए।
तो एक खास मौका होता है तमाम देशवासियों के लिए सदैव अटल पे पुष्पांजलि अर्पित करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग जो होते हैं उनके लिए तो ये खास दिन होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के पहले प्रधानमंत्री को याद करने का दिन होता है, और उनकी खूबियों, उनकी उपलब्धियों और उन्होंने जो विरासत दी है भारतीय जनता पार्टी को, उसे याद करने का दिन। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि किस तरह से बीजेपी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो मायने रखते हैं वो साफ साफ नजर आती है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे। 2018 में उनका निधन हुआ था दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि है, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं सदैव अटल स्थल की। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं और बातचीत चल रही है। थोड़ी ही देर में यहां पर राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे, उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था 2018 में, और कल लाल किले पर अपने भाषण में भी उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया था। आपको बता दें, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आप तस्वीरें में देख पा रहे हैं। 2018 में उनका निधन हुआ था, और उनकी जो शख्सियत थी, जो उनकी भाषा शैली पर जो उनकी पकड़ थी, राजनीति के अलावा जिस तरह से उनका लेखन पर जो पकड़ थी, रचनाएं उनकी, कविताएं उनकी, एक अलग ही छवि के तौर पर उनको याद किया जाता है। कहा जाता है कि उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग ना बरसात की फिक्र करते थे, ना ठंड की फिक्र करते थे। उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनके भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। ये खासियत थी उनकी भाषा शैली की कि विपक्षी भी उनकी बात को सुनने के लिए मजबूर हो जाते थे। कहा जाता है कि और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता नीरज पल पल की जानकारी दे रहे हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, राष्ट्रपति पहुंचेंगे, और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, थोड़ी देर का ही कार्यक्रम होता है, और अभी तो इस मौके पर तमाम प्रोटोकॉल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं, क्योंकि पहले तमाम यहाँ सदैव अटल या इसके आसपास जितने भी स्मृति स्थल है तमाम लोगों के, उसमें तो बहुत भीड़ होती थी, बहुत लोग आते थे, पार्टी के कार्यकर्ता हों चाहे या बाकी लोग हों जो उनके चाहने वाले हों, बहुत लोग आते थे। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना का काल है तो तमाम प्रोटोकॉल को भी देखा जाता है, और उस प्रोटोकॉल के तहत ही तैयारियां की जा रही है तमाम कार्यक्रम की बात करें तो। लेकिन आज के दिन अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति यहाँ पहुंचेंगे, और पिछले जन्मदिन का आपने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले उनकी भाषण शैली की, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो आपको याद होगा कि पिछली बार जब 25 दिसंबर को उनके अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अटल जी को ये भी पता था कि कब मौन रह के, उनके मौन में भी बहुत ताकत थी। जो भाषण शैली तो थी ही अपनी जगह, लेकिन भाषण शैली का हिस्सा था उनका मौन, और मौन में भी बहुत ताकत थी। तो आज का दिन तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, सुना है, उनके रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रास्ता यहाँ तक तय किया है 2 बार प्रधानमंत्री बनने का भारत का, तो उन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को देखकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उनके आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ही वो थे भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2 से यहाँ तक भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, जिस स्थिति में आज है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में, सबसे अधिक संख्या कार्यकर्ताओं की है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में सबसे कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो आज जब पुण्यतिथि का मौका है तो तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और देशवासी भी बतौर उनके कार्यकाल को, जो प्रधानमंत्री के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था, तमाम जो काम वो किए
उसको भी लोग याद करते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में बहुत ऐसे काम हुए, चाहे चतुर्भुज योजना हो, नदियों को जोड़ने की योजना, हालांकि वो अभी जमीन पे नहीं उतरी, लेकिन उन्हीं का स्वप्न था कि नदियों को जोड़ने की योजना को मूर्त रूप दिया जाए। कौन सी सरकार उसको करेगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये सब तमाम एक विजनरी लीडर थे और उसको जमीन पर भी उतारा। लेकिन सड़क की जहां तक बात है तो सड़क का जाल तो देश में अगर फैलाया और उसका वो जाल देश में विकास में जिस तरह से भागीदारी होती है सड़कों की, तो उसका अहम योगदान तो अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है और ये तमाम लोग मानते भी हैं, और जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भी पहुंचेंगे और उन्हें पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित नीरज, करेंगे। आपको बता दें कि अपने दर्शकों भी को बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख पा रहे हैं। आज दूसरी पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर राष्ट्रपति का इंतजार हो रहा था और राष्ट्रपति अब यहां पर पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल से, जहां पर अटल जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख पा रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को। तस्वीरें आप देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जैसा मैंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह के प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है मास्क के साथ हैं, और क्योंकि ये इस तरह का किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना की स्थिति पैदा होगी दुनिया भर में, इस तरह से लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी जो महान नेता इस देश में हुए। लेकिन बावजूद इसके श्रद्धा है, लोग यहाँ पहुंचेंगे आज के मौके पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और पूरे देश के लिए ये बड़े गर्व की बात थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग जो हैं इस देश में पैदा हुए और उन्होंने अपने विजन से देश को एक नई दिशा देने का काम किया। जिस तरह से देश को नई दिशा देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती थी, उसे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं भूलता। और बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो छवि थी, तमाम पार्टियों के नेताओं में उनका एक सम्मान था। तमाम लोग उनके खिलाफ कोई भी शब्द, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, बड़े सम्मान के साथ लेता था, तीखे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि उनकी जो नेतृत्व शैली थी, जो भाषण शैली थी, उसकी तमाम पार्टियों के नेता कद्र करते हैं। आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि एक पार्टी से दूसरे पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और शब्दों की मर्यादा का कई बार ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन अटल जी न किसी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, और उनके खिलाफ भी कोई भी पार्टी का लोग, चाहे विपक्षी पार्टी के लोग ही क्यों न हो, अटल जी को बहुत सम्मान के साथ याद भी करते थे, उनके लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे। और ये जो उनकी मौजूदगी थी भारतीय राजनीति में, उससे भुलाया नहीं जा सकता। चाहे प्रधानमंत्री के तौर की बात करें, उनके कार्यकाल की बात करें, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपने बताया कि जो विपक्षी जो दल थे वो भी उनको बहुत ही इज्जत के साथ उनके भाषणों को सुनते थे। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा भी कहा जाता है कि जब विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था उन पर कि वो सत्ता लोभी हैं, तो उन्होंने खुलकर ये बात कही थी, भगवान राम की इन पंक्तियों का जिक्र किया था कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं बदनामी से डरता हूं। और इसके बाद जो विरोधी पार्टी हैं उनका नजरिया भी अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर बदला, और उसके बाद जो उनकी छवि है वो एक अलग नेता के तौर पर उभरी। जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि उनकी जो लेखन जो शैली थी, उनकी जो भाषण की शैली थी, वो इनको एक आम नेता से अलग बनाती थी।
बिल्कुल, और उनका व्यवहार भी राजनीतिक जीवन में जो उनका व्यवहार था वो उन्हें अलग बताता है। और आप देख सकती हैं कि जिस तरह से हर्षवर्धन आए हैं, हरदीप सिंह पुरी को आप देख सकती हैं कि तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं वो भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला अभी थोड़ी देर तक और दिन भर जारी रहेगा। आपको वीके सिंह नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन्हें याद कर रहे, राष्ट्रपति खुद भी बैठ गए हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने नेता को याद करें। अभी दोनों नेता इस वक्त बिल्कुल कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को याद कर रहे होंगे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश को दिया, क्योंकि ये खास मौका, आज का दिन खास होता है तमाम देश के लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। और याद होगा आपको फरा कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन को उन्होंने चलाया था, 20 से अधिक पार्टियां थी गठबंधन में शामिल, और उस सरकार को उतने सहज ढंग से चला लेना ये कहीं ना कहीं नेता की खूबी को ही बताता है। और जब निधन हुआ था आज से 2 साल पहले, तब किस तरह से जमावड़ा लोगों का सड़कों पे आया था। आपको याद होगा बारिश हो रही थी, बारिश का मौका था, उस वक्त मानसून का वक्त चल रहा था। सड़कों पे लोगों की संख्या, लोगों की कतारें देख के आपको याद होगा कि अटल जी के लिए कितनी श्रद्धा थी लोगों के मन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नीरज, इत्तेफाक देखिए कि आपने बताया कि 2 साल पहले जब उनका निधन हुआ उस दिन बारिश हो रही थी, और इत्तेफाक देखिए कि आज 2 साल बाद भी हालात कुछ वैसे ही हैं। दिल्ली का मौसम इस वक्त बारिश हो रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अटल सदैव स्थल से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे थोड़ी ही देर पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, राष्ट्रपति ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, बीजेपी के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं सदैव अटल स्थल की, और वहां पर कार्यक्रम चल रहा है उनकी पुण्यतिथि का। बीजेपी के बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। नीरज। जी बिल्कुल, आप 3 तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, अटल जी को नमन किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है इस मौके पर उसका भी आयोजन किया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति के आगमन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उन्हें खुद उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उन्हें रिसीव किया। और क्योंकि इस आज के वक्त की किसी को उम्मीद नहीं थी प्रीति की इस तरह का और आएगा कि इतने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह की दुनिया में स्थिति आएगी कि इतने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। लेकिन वक्त है और इसमें तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कल ही एट होम राष्ट्रपति का था, उसमें सिर्फ 100 लोग थे और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ जो है कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और आज इस मौके पर जब अटल जी को श्रद्धांजलि देने का दिन है, अटल जी को याद करने का दिन है, तो सीमित संख्या में ही सही लेकिन लोग जो हैं वक्त पे, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, भारतीय केंद्र सरकार के कैबिनेट के तमाम मंत्री हो, वो पहुंच रहे हैं और अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को मन में याद कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने